बहुत समय पहले करीमगंज नाम का एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही खुशहाली और हरियाली से भरा हुआ था। इसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब मजदूर रहता था जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, दयालु और सीधा व्यक्ति था। हरिया के पास खुद की एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिया के ऊपर जमींदार का बहुत ही ज़्यादा कर्जा था जिसके चलते हरिया का गुजर बसर बहुत ही मुश्किलों से होता था। जमींदार की नज़र हरिया की खेती और उसके मकान पर थी जिसके चलते जमींदार हरिया से कर्जे से कहीं ज़्यादा लगान वसूल करता था। हरिया अपने खेतों में खेती कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जमींदार आता है और कहता है, क्यों रे हरिया, तूने अभी तक मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए? मैं तुझे 10 दिन का समय देता हूँ और सारे पैसे लौटा देना, वरना अपना मकान मुझे दे देना। अब और तुझे समय नहीं दूंगा मैं। मालिक, आप तो जानते हैं मेरे पास ये छोटी सी जमीन और छोटा मकान ही है। मैं इन्हीं से अपना परिवार चलाता हूँ। मैं जल्दी ही पैसे दे दूंगा। मालिक, कृपया मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। तुम्हारा रोज रोज का ये चलता नहीं रहेगा, अब और नहीं। 10 दिन में पैसे दे देना, वरना अपना मकान खाली कर देना। जमींदार हरिया को खूब खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है और हरिया के पास जमींदार की बातें सुनने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी पूजा और एक बूढ़ी माँ होती है जो बहुत दिनों से बीमार होती है। हरिया की पत्नी हरिया से कहती है, सुनिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मांझी की हालत बहुत खराब है। कुछ कीजिए, वरना उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। ना दवा है और ना खाना। भाग्यवान, आज ही जमींदार मुझे बहुत खरी खोटी सुनाकर गए हैं। अब अगर उनसे मांगूंगा तो पता नहीं वे क्या कहेंगे, पर कर भी क्या सकता हूँ। एक वही है जो हमें पैसे दे सकते हैं, जाकर देखता हूँ। हरिया परेशानी में डूबा हुआ तेज बारिश में भीगते हुए जमींदार के घर की ओर चल पड़ता है ताकि जमींदार से कुछ पैसे उधार ले सके। हरिया पहुंचते ही जमींदार से कहता है, जमींदार जी, आज मुझे एक बार और पैसे दे दो। मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा लानी है और खाने को भी नहीं है घर में। आज दे दीजिए मालिक। यहाँ मैंने कोई पैसे की फैक्ट्री खोल रखी है क्या कि तुम रोज आकर मांगो? पहले पिछला पैसा लौटा दो, फिर आना। इससे पहले अपनी शक्ल मत दिखाना। जमींदार की एक बार फिर से खरी खोटी बातें सुनकर हरिया का दिल उदास हो जाता है और वह पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए अपने मन में कहता है, हे भगवान, तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? अब मैं घर जाकर क्या कहूँगा? मैं किसी लायक नहीं हूँ और कितनी परीक्षाएं लेगा मेरी। इससे अच्छा तू मुझे मृत्यु दे दे। इस जीवन से अच्छा है मर जाना। हरिया अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक फकीर आता है और हरिया से कहता है, बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तुम कुछ दे दो मुझे, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी बेटा। बाबा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक भी रुपया नहीं है। मुझे माफ कर दो। अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर दे देता। हरिया के इतने कहते ही फकीर देवी में बदल जाता है और कहती है, हरिया, डरो नहीं, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं एक देवी हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक शंख देती हूँ। ये कोई साधारण शंख नहीं, ये जादुई है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर लालच की भावना से कुछ भी मांगोगे तो ये तुम्हें तबाह कर देगा। इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना। ये कहकर देवी हरिया को एक शंख दे देती है। हरिया घर आकर सारी बात अपनी पत्नी और अपनी माँ से बताता है और शंख से कहता है, हे शंख, मेरी बूढ़ी माँ को ठीक कर दो, वो बहुत दिनों से बीमार है। हरिया के इतना कहते ही बूढ़ी माँ उठ जाती है और कहती है, आज बहुत दिनों बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ी थी।
मेरे हाथ भी चलने लगे हैं। हरिया ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर शंख से कहता है, हे शंख, मुझे जितनी जरूरत है उतना पैसा दे दो ताकि मैं जमींदार का कर्ज चुका सकूं और कुछ अच्छा खा सकूं। हरिया के इतना कहते ही फर्श पर चारों तरफ पैसे ही पैसे आ जाते हैं। यह देखकर हरिया और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह हरिया जमींदार के घर जाकर जमींदार के सारे पैसे लौटा देता है। हरिया को पैसे लौटाता देख जमींदार हरिया से पूछता है, कल तक तो तू मेरे पास आकर पैसे मांग रहा था, आज तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कोई खजाना लग गया है क्या तेरे हाथ में? भोला हरिया जमींदार की चालाकी न समझकर उसको सारी बातें बता देता है और फिर चालाक जमींदार अपनी योजना बनाता है। अगर मैं वो शंख चुरा लूं तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। यह हरिया इस लायक नहीं है कि उसके पास शंख रहे। मैं आज रात ही चुरा लूंगा। चालाक जमींदार अपनी योजना बनाकर हरिया के घर पहुंच जाता है, जहां पर हरिया और उसका परिवार सो रहा होता है। जमींदार उस शंख को उठाकर अपने घर ले आता है और लालच के चलते शंख से कहता है, हे शंख, मुझे बहुत सारा पैसा दो ताकि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। जमींदार के इतना कहते ही उसका पूरा शरीर जल जाता है, जिससे जमींदार को उसकी लालच की सजा मिल जाती है।